लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। हमें ये रिश्ता मंजूर है शास्त्री जी। कल सुबह ही निकलना है वृंदावन के लिए। पर क्यों? क्योंकि तेरी बहन राधिका की शादी है कल। क्यों तुम मुझे बार बार परेशान क्यों तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ते? क्यों तुम मेरे दिल से, मेरे ख्यालों से, मेरी यादों से जाने का नाम नहीं ले रही हो? ओम हरि ओम ओम भद्रं करे। रुक जाइए। मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये शादी नहीं हो सकती। ये अधर्म है। मगर फिर गए हो का? ये लड़की तो जैसे बवराई गई। तो अम्मा क्यों नहीं कर सकती ये शादी? क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम्हारा विवाह कब? शादी की घबराहट में आए बाएं बखे जा रही है। कई बार ताप लग जावे है छोरियों को। बैठ राधिका, बैठ। बैठ जा राधिका, बैठ। नहीं अम्मा, मुझे सुनना है ये क्या कहना चाहती। अरे नामदेव की छोरी याद है ना? गुड़ियों की शादी को सच्ची शादी समझ बैठी थी। ऐसा ही कुछ लगे। तुम्हें क्या कहना है राधिका? मेरा ये विवाह करना अधर्म होगा बाबूजी, क्योंकि मैं विवाह कर चुकी हूँ। मेरा ये विवाह करना अधर्म होगा बाबूजी, क्योंकि मैं विवाह कर चुकी हूँ। किससे? कान्हा से। क्या? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ बाबूजी, जो मेरा मन कह रहा है। अगर मैं एक विवाहित होकर दूसरा विवाह करती हूँ
तो मेरी अंतरात्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी बाबूजी। ये धोखा होगा बाबूजी, खुद के साथ भी, औरों के साथ भी, और मेरे कान्हा के साथ भी। मेरा मन जानता है बाबूजी कि मैं एक ब्याहता हूँ। चल बेटा, इस तरह अपमानित आने के तूने ये रिश्ता पक्का किया था। अच्छा हुआ लड़की का पागलपन अभी समझ में आ गया, नहीं तो बहुत देरी हो जाती। चल यहाँ से। अरे आप ऐसे मत जाइए, ब्याह का सोच सोच के कई बार लड़कियां बौखलाई जाती हैं। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। आप बैठिए, हम अभी इसे समझा कर लाती हैं। आ छोरी, आ। अम्मा जी ठीक कह रही हैं। कल रिश्ता तय हुआ और आज शादी हो रही है, और कल वो पराये शहर चली जाएगी। ये सोचकर वो विचलित हो गई है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप बैठ जाएं। आना छोरी, मैं दिखाते तो। बैठ इधर। दिमाग फिर गया छोरी को, सबके सामने नाक कटवाई के डर की। कितनी बार समझाया तो कुछ समझ ना आवे। तू ब्याह कर ले, इसी में सबकी भलाई है। शांत हो जाइए अम्मा जी, राधिका मान जाएगी। मान जाएगी? समझा समझा भाऊजिया, तू समझा इसे। राधिका, राधिका मेरी बच्ची, तुझे शादी करनी होगी। हम सबके लिए नहीं, अपने लिए शादी कर ले। कब तक उन यादों को लिए परेशान होती रहेगी? भूल जा सब मेरी बच्ची। मैंने बहुत कोशिश की उन यादों को भुलाने की। मैंने वो सब करने की कोशिश की जो आप लोग चाहते थे, लेकिन ये शादी नहीं माँ, ये शादी नहीं, ये पाप होगा। इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा घर, तो ये शादी पाप कैसे हो सकती है राधिका? अरे तू नहीं जानती कि शादी करने के बाद तू कितनी ऐश करने वाली है। आप जानती है ना माँ, बाबूजी ने कहा था इस अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है। और सब कुछ जानते हुए भी मैं आपको और बाबूजी को इस पाप का भागीदारी नहीं बनने दूंगी माँ। क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही है तू? पाप, अपराध, अधर्म, अन्याय, ये सब बहाने बनाकर तू शादी नहीं करना चाहती है और मेरी शादी में खतरा पैदा कर रही है। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती विशाखा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उन संस्कारों के लिए कर रही हूँ तो माँ बाबूजी ने मुझे दिए हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया। आज मैं उन्हें अधर्म के मार्ग पर चलते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ माँ? दूसरा विवाह करके मैं अधर्म नहीं करना चाहती। चुप कर अंजलि, धर्म की बात करें। मोको सिर्फ इतना पता है, तो को ई ब्याह करेगा पड़ी। नहीं अम्मा, ऐसा मत कीजिए। मुझे दूसरा विवाह करने पर मजबूर मत कीजिए अम्मा। और कोई चारा ना है। एक बात ध्यान से सुन ले छोरी, अगर विशाखा के खुशी के रास्ते से हटाने के लिए मोको तेरी जान भी लेनी पड़े ना, तो मैं पीछे ना हटूंगी। नहीं अम्मा,
वचन देती हूँ मैं विशाखा की खुशियों के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। छोरी बड़ी वचन देती है। चल चल चल। ये क्या कर रही है? हाथ छोड़िए। मैं क्या करती लल्ला? लातन के भूत बातन से थोड़े ही माने। अम्मा मैंने कहा ना, छोड़िए उसे। और आप जाइए सब बाहर, मुझे राधिका से अकेले में बात करनी है। पर लल्ला। अम्मा मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी, मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी बाबूजी। बस बेटी बस, रोना नहीं। मैं तुम्हारी बात समझने आया हूं। यदि मैं तुम्हारी बात समझ गया तभी तो बाहर खड़े इतने सारे लोगों को समझा सकूंगा। अन्यथा बेटा तुम्हें यह विवाह करना होगा। बेटा अगर तुम यूं ही रोती रहोगी तो अपनी बात मुझे कैसे समझाओगी? अब बताओ मुझे, इस सब से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में बेटा? मन में बहुत सारे प्रश्न थे बाबूजी, जिनका उत्तर मैं कई दिनों से ढूंढ रही थी। ये सब इतना अचानक हो गया, वरना मैं ये शादी तोड़ने की बात कभी ना करती बाबूजी। लेकिन बाबूजी, जब आपने मुझसे कहा कि मन मारकर कोई सुखी नहीं रह सकता, तब मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे रास्ता मिल गया। ऐसा रास्ता बेटा? तुम स्वयं को कान्हा की दुल्हन मानकर ये जीवन कैसे यापन करोगे? किसी और की ब्याह होते हुए मैं किसी और से शादी कर लूं, इससे अच्छा तो यही है बाबूजी कि मैं पूरी जिंदगी टोकन बनकर रखूं। इस तरह से मैं भी पाप करने से बच जाऊंगी और आप लोगों को भी पाप करने से रोक दूंगी बाबूजी। बेटा भक्ति अपनी जगह है। यदि मैं तेरा विवाह नहीं करा पाया तो पुत्री ऋण से कैसे मुक्त हो पाऊंगा? मेरा ब्याह हो चुका है बाबूजी, बस आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, कुछ नहीं। कैसे स्वीकार कर लूं बेटा? आपने ही तो कहा था बाबूजी, आप मेरे सुख में सुखी होंगे। मैं सच कह रही हूँ बाबूजी, मैं कान्हा की पत्नी कहलाकर बहुत सुखी रहूंगी बाबूजी, बहुत सुखी। मैं दासी की तरह घर में रहूंगी, सबकी सेवा करूंगी। आपको लगता है कि मुझे ये शादी कर लेनी चाहिए, तो जो आप कहेंगे मुझे वो स्वीकार होगा बाबूजी। चलो बेटा, मंडप में सब राह देख रहे हैं। सबसे क्षमा मांगता हूं कि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। आशा करता हूं कि
पुत्री के प्रति उसके पिता के दुलार को समझ सकेंगे, समझ सकेंगे कि मैं इस विवाह प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर रहा हूं। पहली बार मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा है, मैं उसे ना नहीं कर सकता। उसने मुझसे अपनी खुशी मांगी है। आज वो कान्हा की भक्ति में इतनी लीन है कि खुद को कान्हा की ब्याता मान रही है। इसलिए आज मैं सबके सामने आप सबको साक्षी मानकर ये वचन लेता हूं कि मैं उससे विवाह की चर्चा तब तक नहीं करूंगा जब तक वो स्वयं मुझसे आकर ये ना कहेगी कि वो विवाह के लिए तैयार है। कृपया मुझे एक लाचार पिता समझकर क्षमा कर दीजिए। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि शादी से पहले ये सारी बातें सामने आ गई, वरना कोई भी सुखी नहीं रहता। रोहित जी, यदि आपने मुझे नहीं समझाया होता तो संभवतः मैं कभी भी अपनी पुत्री की भावनाओं को समझ नहीं सकता था। पता नहीं किन शब्दों में मैं आपसे धन्यवाद कहूं। मैं आपसे भी क्षमा मांगना चाहता हूं। आपको इतनी दूर से यात्रा करके यहाँ आना पड़ा। कैसी बात कर रहे हैं शास्त्री जी? हम और आप एक ही परिवार का हिस्सा हैं। समय पड़ने पर एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अब आप निश्चिंत हो जाइए शास्त्री जी। शायद इसमें ठाकुर जी की कोई मंशा है जो अभी हमें समझ में नहीं आ रही है। शास्त्री जी, अब आज्ञा दें। राधे राधे। रोहित जी, एक निवेदन है। अरे निवेदन नहीं, आप मुझसे आज्ञा कीजिए। ठीक है, तो समझी जी आज्ञा ही समझ लीजिए। आज सायंकाल को होलिका दहन है, कल होली का रंग खेला जाएगा। मेरी बेटी और दामाद की भी पहली होली है। आप भी सपरिवार यहाँ उपस्थित हैं, तो क्यों ना ब्रज की होली का आनंद लें और हमें भी अनुग्रहित करें। ठीक है शास्त्री जी, ठीक है। तो सायंकाल को मैं सपरिवार आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आखिर तूने कर ही लिया ना जो तेरे मन में था। अब अगर तू विशाखा और दामाद बाबू के बीच में आई ना तो भगवान भी तो को माफ ना करेंगे। कान्हा, मैंने आज ये बात पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर ली है। मैं ब्याहता हूँ, उनकी पत्नी हूँ, जिनके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं। मैं ना तो उनके सामने जाना चाहती हूँ और ना उन पर अपना अधिकार जता सकती हूँ। मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। आज होलिका दहन की अग्नि में मेरे सारे संदेह और सारा डर जलकर राख हो जाएगा। बाकी रहेगा तो सिर्फ एक ही सच कि मैं देव बाबू की पत्नी हूँ और हमेशा रहूंगी।